नमस्कार। आप लोगों का स्टडी बाय वीरेंद्र सर चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीएड थर्ड सेमेस्टर से संबंधित और फर्स्ट सेमेस्टर से संबंधित प्रश्न पत्रों को हल कर रहे हैं, उससे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को देख रहे हैं इन टर्म से संबंधित प्रश्नों को एमसीक्यू मॉडल में। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं कि DDU GKP बीएड थर्ड सेमेस्टर होम साइंस पेडागॉगी एमसीक्यू स्टडी बाय वीरेंद्र सर के माध्यम से यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप लोगों का बार बार कमेंट आ रहा था कि सर होम साइंस पे एक वीडियो बनाइए, तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के लिए रखा हूँ, शिक्षण उद्देश्यों के क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था। 4 ऑप्शन हैं, आप सही आंसर का चयन करें। मैं इसके पहले आप लोग जब तक अपना आंसर ट्रिक करें, मैं यह बता दूं कि आप लोगों के जो विषय से संबंधित प्रश्न आएंगे होम साइंस से संबंधित, उसमें फर्स्ट पेपर जो है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत एवं विधियाँ, वहाँ से मैक्सिमम प्रश्न बनेंगे पेडागॉगी के, और 2, 4, 5 प्रश्न जो बनेंगे वह आपके सब्जेक्ट से बनेंगे। जैसा कि अब तक जितने भी ABC ग्रुप जो हुए हैं उनमें ऐसा ही प्रश्न रखा गया है। तो इसका सही उत्तर, जैसे कि यहाँ पे क्रियात्मक पक्ष की बात है तो आप यहाँ पे ब्लूम की टैक्सोनॉमी को अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। ब्लूम की टैक्सोनॉमी में जो 3 पक्ष हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक या क्रियात्मक या मनोचालित, इसमें से जो स्टेप हैं उनको भी याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण किया, इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा आप चयन कर लिए होंगे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिम्पसन ने। आइए इस पे कुछ विचार कर लें होम साइंस से संबंधित प्रश्न को। तो यहाँ पे है, देखिए 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि सर्वप्रथम अमेरिका में सर्वप्रथम घरेलू अर्थव्यवस्था विषय को विद्यार्थियों में एक विज्ञान विषय के रूप में पढ़ाए जाने की अनुशंसा किसने की। अगर अमेरिका की बात करें तो सर्वप्रथम कैथरीन ई वीवर ने सन 1940 में घरेलू अर्थव्यवस्था यानी कि डोमेस्टिक इकोनॉमी विषय जिसे आज गृह विज्ञान के नाम से जाना जाता है, विद्यालयों में एक विज्ञान विषय के रूप में पढ़ाए जाने की अनुशंसा की। और साथ ही साथ यह प्रश्न अगर बने कि गृह विज्ञान में PhD करने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन थे और वह कहाँ पर कार्यरत रहे, तो इस प्रश्न का उत्तर आप देख लें। यह प्रश्न का उत्तर है डॉक्टर KN चंद्रशेखर गृह विज्ञान में PhD करने वाले पहले भारतीय पुरुष थे, जो राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा बिहार के गृह विज्ञान संस्थान में डीन के पद पर कार्यरत रहे। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा, आप इसे तैयार कर लेंगे। दूसरा प्रश्न देखें हम लोग, संज्ञानात्मक पक्ष का निम्नतम स्तर है। तो आप जानते हैं ब्लूम की टैक्सोनॉमी में जो 3 पक्ष हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, तो संज्ञानात्मक पक्ष का निम्नतम स्तर जो है, सही ऑप्शन का आप चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ज्ञान। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 3 है, कैरिकुलम शब्द की उत्पत्ति हुई है, यहाँ भाषा का नाम दिया है, आप जानते भी होंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर का आप चयन जल्दी अपना रिवीजन कर लें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लैटिन। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 4 है, भावनात्मक पक्ष का उच्चतम स्तर है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, चरित्र निर्माण। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 5 है, एक अच्छी विज्ञान पाठ्य पुस्तक की गुणवत्ता निम्न में से होती है। 4 ऑप्शन है, सस्ता होना, आरेख, नवीनतम जानकारी शामिल होना और संगठित सामग्री होना। इस प्रश्न का आप सही उत्तर का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जो है, नवीनतम जानकारी शामिल होना। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 6 है,
क्रियात्मक पक्ष का निम्नतम स्तर है? इस प्रश्न का 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। आप सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उद्दीपन क्रियात्मक पक्ष का निम्नतम स्तर है। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 7 है, कौन सा एक क्रियात्मक पक्ष का हिस्सा नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। सही ऑप्शन का आप चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन ए, व्यवस्थापन। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 8वां है, प्रत्यास्मरण करना संज्ञानात्मक पक्ष के किस स्तर के अंतर्गत आता है? तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन का आप चयन करें चारों से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ज्ञान। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 9 है, बार बार यह प्रश्न रिपीट किया गया है, आप लोगों का तैयार भी होगा। परियोजना विधि का विकास किया था। 4 ऑप्शन से आप सही ऑप्शन का चयन कर लें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, किलपैट्रिक। और प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से कौन एक अच्छे परीक्षण की विशेषता है? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। सही ऑप्शन का आप चयन कर लें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि विश्वसनीयता, वैधता और वस्तुनिष्ठता, उपयुक्त सभी एक अच्छे परीक्षण की विशेषता है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 11 है, जब एक शिक्षक सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है तो वह उपयोग करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, निगमन विधि में सामान्य से विशिष्ट और आगमन विधि में विशिष्ट से सामान्य। तो आप इसे तैयार कर लें। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 12 जो है वह है, निम्न में से कौन ह्यूरिस्टिक विधि के प्रणेता हैं? इन 4 ऑप्शन से सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आर्मस्ट्रांग। यही अगर हिंदी में पूछेगा खोज विधि के प्रणेता है तो आर्मस्ट्रांग। आप इसे तैयार कर लें। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 13 है आपके सम्मुख, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है, असत्य है? यहाँ पे देखिए, विज्ञान में आकलन रटंत स्मृति पर आधारित होना चाहिए। विज्ञान में आकलन वैज्ञानिक जांच को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन का आप चयन करें। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, ए असत्य है और बी सत्य है। यानी कि विज्ञान में आकलन रटंत स्मृति पर आधारित होना चाहिए, ऐसा नहीं है, ये असत्य है। और विज्ञान में आकलन वैज्ञानिक जांच को बढ़ावा देता है, यह असत्य है। यानी कि ये असत्य है और बी सत्य है। आप इसे देख लें, तैयार कर लें। अगले प्रश्न को देखें। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि करके सीखने पर आधारित नहीं है? तो यहाँ 4 ऑप्शन से आप सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, व्याख्यान विधि जो है वो करके सीखने पर आधारित नहीं है। बाकी प्रोजेक्ट विधि, समस्या समाधान विधि और प्रदर्शन विधि यह करके सीखने पर आधारित है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 15 है, विद्यालयों में सह पाठ्यक्रम गतिविधियां क्यों आयोजित की जानी चाहिए? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। आप इन प्रश्नों को आंसर को देखें। पहला है, ये संस्था की प्रसिद्धि में सहायक हैं, ये छात्र के समग्र विकास की सहायक है, ये शुल्क लेने को न्यायोचित ठहराने में सहायक है, ये उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो अध्ययन में रुचि नहीं रखते। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाएं इसलिए रखनी चाहिए, ये छात्र के समग्र विकास में सहायक हैं। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 16 है, एक प्रभावी शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है विषय का गहन ज्ञान, एक सरल अनुशासन, पक्षपात, एक अच्छा प्रेरक। इस प्रश्न का सही आंसर का आप चयन कर लें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, एक प्रभावी शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है कि वह छात्रों को प्रेरित करता रहे। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 17 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान स्टीफन एम कोरे से संबंधित है?
क्रियात्मक अनुसंधान, आधारभूत अनुसंधान, व्यवहारात्मक अनुसंधान, वैज्ञानिक अनुसंधान। आप सही ऑप्शन का चयन करें। ये भी रिपीटेड प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, क्रियात्मक अनुसंधान। स्टीफन एम कोरे का है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 18 पूछा गया है आपसे, आपके विषय से संबंधित है। गृह विज्ञान का अर्थ है घर का व्यवस्थित ज्ञान, गृह आवास, गृह जाल कोई नहीं। आप सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, आपको पता भी है, आप कर भी ट्रिक लिए होंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, घर का व्यवस्थित ज्ञान। गृह का मतलब होता है घर और विज्ञान का अर्थ होता है व्यवस्थित ज्ञान, तो गृह विज्ञान घर का व्यवस्थित ज्ञान है। आइए अगले प्रश्न को देखें। यहाँ पे देखिए थोड़ी व्याख्या मैं दिया हूँ, आप देख लें। गृह का अर्थ है घर और विज्ञान का अर्थ है व्यवस्थित ज्ञान। इस प्रकार गृह विज्ञान का अर्थ गृह से संबंधित विभिन्न पहलुओं जैसे आवास, भोजन, वेशभूषा आदि का व्यवस्थित अध्ययन करता है। सर्वप्रथम गृह विज्ञान अर्थशास्त्र की शाखा के रूप में अमेरिका में विकसित हुआ था। इसे भी आप तैयार कर लें। आइए अगले प्रश्न को देखा जाए। प्रश्न संख्या 19 है। DW एलन के द्वारा निम्न में से कौन सी विधि प्रस्तुत की गई? 4 ऑप्शन से आप सही ऑप्शन का चयन कर लें। आप जानते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण विधि जो प्रस्तुत की गई शिक्षण कौशल विकसित करने के लिए, वो DW एलन के द्वारा। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 20 है। स्त्रियों को गृह विज्ञान में प्रशिक्षित करने के लिए 1932 में लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई? इन 4 ऑप्शन से आप सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दिल्ली में। स्त्रियों को गृह विज्ञान में प्रशिक्षित करने के लिए 1932 में लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना दिल्ली में हुई थी। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 21 है। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण संबंधित है। यह प्रश्न मैं बता चुका हूँ। इस प्रश्न का सही उत्तर का आप चयन कर लें। सही उत्तर है ऑप्शन डी, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण ब्लूम ने प्रस्तुत किया था। इसके 3 पक्ष थे। संज्ञानात्मक पक्ष, जिसे ज्ञानात्मक पक्ष के नाम से जानते हैं, भावनात्मक पक्ष और मनोगत्यात्मक या क्रियात्मक पक्ष। उपयुक्त सभी हैं। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 22 है। CGPA का पूरा नाम है। ये भी रिपीटेड प्रश्न है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। आप सही ऑप्शन का चयन कर लें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, संचयी ग्रेड पॉइंट औसत। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 23 है। निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन की तकनीक है? 4 ऑप्शन है। प्रश्नावली, साक्षात्कार, चेकलिस्ट, उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 24 है। पाठ्योजना की पंचपदी प्रणाली प्रारंभ की थी। 4 ऑप्शन है। आप सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, हर्बर्ट ने। प्रश्न संख्या 25 है। पाठ्य योजना में विशिष्ट उद्देश्य संबंधित हैं। विषयोन्मुख, प्रकरणोन्मुख, प्रस्तुतिकरण कोई नहीं। इस प्रश्न का सही ऑप्शन का आप चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रकरणोन्मुख। पाठ्य योजना में विशिष्ट उद्देश्य जो संबंधित है वो प्रकरण के अनुसार होता है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 26 है। निबंधात्मक परीक्षण के दोष हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर का चयन करें। विश्वसनीयता का अभाव, प्रामाणिकता का अभाव, व्यक्तिनिष्ठता, उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ये सभी जो हैं वह निबंधात्मक प्रकार के परीक्षण के दोष हैं। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 27 को देखें। सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य है सांस्कृतिक विरासत का विकास, एक अच्छे नागरिक का विकास, राष्ट्रीय अखंडता का विकास। उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 28 है। गृह विज्ञान सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ? इस प्रश्न का सही उत्तर आप चयन करें इन 4 से।
इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा कि ऑप्शन ए होगा अमेरिका। ये पहले बता चुका हूँ कि अमेरिका में जो सर्वप्रथम गृह विज्ञान प्रारंभ हुआ उस समय गृह विज्ञान नाम नहीं था, उस समय होम इकनॉमिक्स यानी कि घरेलू अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता था। और ब्रिटेन की बात कर लें तो ब्रिटेन में गृह विज्ञान को घरेलू विज्ञान यानी कि डोमेस्टिक साइंस के नाम से जाना जाता है। आप इसे तैयार कर लें, यहाँ से प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 29 है। प्रश्न संख्या 29 है, दृश्य शिक्षण सामग्री है, चार्ट, चित्र, प्रत्यक्ष वस्तुएं, उपयुक्त सभी। आप सही ऑप्शन का चयन कर लें। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 30 है, माध्यमिक स्तर पर नागरिक शास्त्र पढ़ाने का उद्देश्य है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, आप इन 4 ऑप्शन से सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 31 है। प्रश्न संख्या 31 को देखें, या छोटा करें इसे। प्रश्न संख्या 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जाच उपागम का लाभ नहीं है। तो यहाँ पे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जाच उपागम का लाभ नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर देखिए आप लोग कि शिक्षार्थी शिक्षक की प्रतिक्रिया के अनुयायी होने के बजाय समस्या समाधानकर्ता बन जाते हैं। शिक्षार्थियों को विभिन्न अवधारणाओं को स्वयं सीखने का अवसर प्राप्त होता है। इस उपागम में एक समस्या को हल करने के लिए 5 चरण शामिल है। यह विद्यार्थी को अधिक सृजनात्मक बनाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 32 मैं रखा हूँ आपके लिए। खेल विधि के जनक हैं, 4 ऑप्शन हैं, सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, काल्वैल कुक। आप लोग खेल विधि के जनक जान गए, किंडरगार्टन के फ्रावेल है, मॉन्टेसरी पद्धति मारिया मॉन्टेसरी की है, आगमन अरस्तू की है, प्रश्नोत्तर सुकरात की है। तो आप लोग विधि और उनके जनक के नाम भी तैयार कर लीजिएगा। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 33 है, CCE का पूरा नाम है। इन 4 ऑप्शन से सही ऑप्शन का आप चयन करें। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 34 है, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का दूसरा घटक है। 4 ऑप्शन से आप सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रविष्टि व्यवहार बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का दूसरा घटक है। यदि यह पूछे बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक कौन थे या प्रतिपादक कौन थे, तो रॉबर्ट ग्लेसर महोदय थे। और इसमें 4 पद थे, 4 घटक थे, आप उसे तैयार कर लें। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 35 है, स्मृति स्तर के शिक्षण के प्रतिपादक हैं। यहाँ 4 ऑप्शन हैं, आप सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए, हर्बर्ट ने स्मृति स्तर के शिक्षण का प्रतिपादन किया था। और मॉरिसन की बात है तो ये बोध स्तर के शिक्षण का प्रतिपादन किया था। और हंट महोदय जो थे वो चिंतन स्तर के, तो इसे भी आप तैयार कर लेंगे। स्मृति स्तर शिक्षण के हर्बर्ट, बोध स्तर चिंतन के, बोध स्तर शिक्षण के मॉरिसन और चिंतन स्तर के हंट महोदय हैं। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 36 है कि निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान आता है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, सही ऑप्शन का आप चयन कर लें। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, प्रस्तावना कौशल में। आप इसी तरह से व्याख्यान कौशल, समापन कौशल और प्रदर्शन कौशल के घटक को तैयार कर लेंगे। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 37 है, निम्न में से कौन शिक्षण का सूत्र नहीं है। सरल से जटिल है, मूर्त से अमूर्त है, पूर्ण से अंश है, ज्ञान से अनजान नहीं है, यानी कि सही आंसर होगा ऑप्शन डी। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 38 है, निम्न में से किस में शिक्षक के पक्षपात की संभावना सर्वाधिक होती है।
इन 4 ऑप्शन से आप सही ऑप्शन का चयन करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। निबंधात्मक उत्तर में शिक्षक के पक्षपात की संभावना सर्वाधिक होती है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 39 है। इनमें से किसका संबंध ज्ञानात्मक पक्ष से नहीं है? तो इस प्रश्न का 4 ऑप्शन है, आप सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी, चिंतन। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 40 है। विज्ञान में सतत और व्यापक मूल्यांकन का क्या अर्थ है? 4 ऑप्शन, सही ऑप्शन का चयन करें। तो इन 4 ऑप्शन को आप देखें और सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, अधिगम का आकलन करने के लिए नियमित गतिविधियां और अभ्यास विज्ञान में सतत और व्यापक मूल्यांकन का सही अर्थ प्रस्तुत करती है। तो मित्रों, इस प्रकार हम लोग 40 प्रश्न देखें। और यदि बात करें भारत में स्त्री शिक्षा की बात करें तो सबसे पहले श्रेय ब्रह्म समाज के अग्रणी नेता देवेंद्रनाथ ठाकुर की पुत्री और रविन्द्रनाथ टैगोर की बहन स्वर्ण कुमार देवी को जाता है। स्वर्ण कुमार देवी पहली भारतीय महिला थी जो स्त्री अधिकारों के लिए जागरूक हुई। और वहीं पे यदि हम बात करें कि भारत में सर्वप्रथम जो स्त्री शिक्षा के बहुत ही समर्थक रहीं तो वह आर्य स्त्री समाज से संबंधित पंडिता रमाबाई सरस्वती थीं। यहाँ से प्रश्न बनेगा, एक बार आप अच्छे तरीके से उन स्त्रियों के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा जो भारत में स्त्रियों के शिक्षा और प्रगति से समर्थित थीं। तो समय कम है, कल पेपर है, मेरे पास भी समय मिला नहीं, कुछ पारिवारिक और सामाजिक व्यस्तता थी। तो मैं प्रयास किया हूँ कि आप लोगों का एक रिवीजन हो जाए, आप अच्छे तरीके से तैयार कर अपना पेपर दें। आप अच्छे तरीके से पेपर को सावधानीपूर्वक हल करिएगा। जो मिड टर्म से संबंधित 6 प्रश्न आएंगे उसमें गृह विज्ञान की अर्थ परिभाषा, भारत में गृह विज्ञान शिक्षण पढ़ाए जाने के उद्देश्य से इस तरह के प्रश्न आएंगे तो आप उसे तैयार कर लेंगे, आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हों। इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।